दोस्तों, किस्मत और मेहनत में सिर्फ एक ही फर्क होता है। किस्मत कभी कभी साथ देती है, लेकिन आपकी सच्ची मेहनत हर मुश्किल वक्त में आपका साथ निभाती है। और जब मेहनत के साथ ग्रहों का शानदार राजयोग मिल जाए तो सफलता को आपके कदम चूमने ही पड़ते हैं। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक का यह नया सप्ताह आपके करियर, आपके मान सम्मान, आपके रोब और रुतबे, आपकी आमदनी में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक उछाल लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में ग्रहों के राजा साक्षात उच्च के होकर आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खोल रहे हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि यह हफ्ता हवा हवाई बातों का नहीं बल्कि आपके करियर की एक नई और मजबूत उड़ान का सप्ताह है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और ज्योतिष का सबसे विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे और बहुत ही भावुक दोस्तों। 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल मंडे से लेकर संडे तक का यह पूरा सप्ताह आपके लिए उपलब्धियों से भरपूर रहने वाला है। वीडियो की शुरुआत में ही बिना आपका ज़्यादा समय लिए मैं आसमान में बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा देता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह पता रहे कि कौन सा ग्रह इस हफ्ते आपको कहां से फायदा पहुंचा रहा है और कहां आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा किसी भी अन्य ग्रह की चाल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। गोचर में सभी ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी, जो बिल्कुल आपके सामने है। आपके दूसरे धन और वाणी भाव में अध्यात्म के कारक केतु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है। अष्टम भाव यानी कुंभ राशि में भ्रम और कूटनीति के कारक राहुदेव संचार कर रहे हैं। नवम भाव भाग्य भाव मीन राशि पर इस समय तीन बड़े ग्रह एक साथ विराजमान है, जहां ऊर्जा के कारक मंगल, बुद्धि के कारक बुध और कर्मफलदाता शनिदेव संचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी राशि के दसम भाव कर्म भाव, जो कि अत्याधिक शुभ और शक्तिशाली भाव है, वहां मेष राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपनी उच्च अवस्था में पूरे राजसी ठाट बाट के साथ बैठे हैं। आपके एकादश भाव लाभ भाव में धन और वैभव के कारक शुक्र देव अपनी ही राशि वृषभ राशि पर संचार कर रहे हैं। तो वहीं आपकी राशि के 12वें भाव में ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। तो चलिए अब इन सभी ग्रहों की शक्तिशाली स्थिति का आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर क्या सटीक और जमीनी असर होगा, इस पर बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों करियर, भाग्य और आर्थिक स्थिति की। कर्क राशि वाले दोस्तों, इस हिस्से को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस सप्ताह आपका करियर ही आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपकी राशि के दसम भाव कार्य क्षेत्र के भाव में सूर्यदेव अपनी उच्च अवस्था मेष राशि पर संचार कर रहे हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र में दसम भाव में सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात दिशा का बल प्राप्त होता है। इससे सूर्यदेव का बल अत्यधिक बढ़ जाता है। और जब दिग्बली सूर्य उच्च के हो जाएं तो यह सोने पर सुहागे जैसी बात होती है। यह नौकरी और व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा राजयोग है। इस सप्ताह आपके उच्च अधिकारी, बॉस या सरकार में बैठे लोग आपके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दे सकता है। सूर्यदेव की शुभता से समाज में आपके नाम का डंका बजेगा और आपके मान सम्मान में गजब की वृद्धि होगी, रोब और रुतबा बढ़ेगा। अब जरा अपनी आमदनी की तरफ देखिए, वहां अत्यधिक लाभप्रद स्थिति बनी हुई है। आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव में शुक्र देव अपनी ही राशि वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। कर्म भाव में उच्च का सूर्य और लाभ भाव में अपनी राशि पर शुक्र देव, यह एक ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन है जो आपकी आमदनी के स्रोतों को बहुत मजबूत करेगा। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका सीधा पूरा आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। कला, मीडिया, फैशन या महिलाओं से जुड़े व्यापार करने वालों को इस सप्ताह कोई बहुत बड़ी और मुनाफे वाली डील मिल सकती है।
हालांकि नवम भाव भाग्य भाव में शनि और मंगल की युति यह बताती है कि भाग्य का साथ पाने के लिए आपको अपने पिता और गुरुओं का सम्मान करना होगा। और 12वें भाव में बैठे गुरुदेव आपके कुछ खर्चे धार्मिक कार्यों या लंबी यात्राओं पर करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और फिटनेस की। कर्क राशि वाले दोस्तों, 10वें भाव में उच्च के सूर्य आपकी इम्यूनिटी को बहुत शानदार रखेंगे। आरोग्यकारक सूर्यदेव की मजबूत स्थिति शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगी। आपके अंदर गजब की ऊर्जा और स्फूर्ति रहेगी। लेकिन आपके अष्टम भाव में बैठे राहुदेव और भाग्य भाव में शनि और मंगल का युति योग आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतने का इशारा कर रहा है। वाहन बिल्कुल नियंत्रण में चलाएं। 12वें भाव में गुरुदेव के होने से पेट से जुड़ी कोई हल्की परेशानी या गैस एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसलिए अपने खान पान को भी सात्विक रखें और बाहर के खाने से थोड़ा परहेज ही करें तो बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की। दोस्तों, आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव के स्वामी शनिदेव है और वे नवम भाग्य भाव पर मंगल के साथ युति योग में संचार कर रहे हैं। आपको इस सप्ताह थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा। शनि और मंगल की युति जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद या हल्की फुल्की नोक झोंक दे सकती है। मेरी आपको यही सलाह है कि किसी भी विवाद को तूल ना दें। अगर आप अपने साथी के साथ पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाते हैं तो आपके रिश्ते में एक नई मधुरता और शांति आएगी। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की तो आपकी राशि के पंचम भाव प्रेम प्यार भाव के स्वामी मंगल देव भाग्य भाव में शनि और बुध के साथ है। प्रेमियों के लिए भी यह समय अपने रिश्तों को लेकर गंभीर होने का है। आप अपने पार्टनर के साथ अपने भविष्य को लेकर कोई ठोस चर्चा कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कार्य क्षेत्र से जुड़ा या किसी यात्रा के दौरान कोई नया साथी आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। रिश्तों में जल्दबाजी ना करें और समय लें। बात करें शिक्षा और संतान क्षेत्र की तो कर्क राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह अच्छी सफलता मिलेगी। पंचम भाव का स्वामी मंगल भाग्य भाव में होने से विद्यार्थियों का फोकस अपनी पढ़ाई पर बना रहेगा। विशेषकर जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मेडिकल या किसी तकनीकी शिक्षा से जुड़े हैं उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत का बहुत ही बेहतरीन फल मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से भी मन संतुष्ट रहेगा। आपकी संतान इस सप्ताह कोई ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकती है जिससे समाज में आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के उस सबसे अहम स्टीक और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, जो बहुत ही तेज गति से चलकर हमारे पल पल मूड को प्रभावित करता है और जो हमारी पूरी दिनचर्या तय करता है। जी हाँ, मन के कारक और आपकी ही राशि के स्वामी चंद्रमा की चाल। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का एक विशेष महत्व है। चंद्रमा की चाल के बिना यह छोटी अवधि के राशिफल अधूरे हैं। आज देखते हैं कि इस सप्ताह मन के कारक चंद्रमा की चाल आपके लिए क्या करेगी कमाल या मचाएगी कोई नया बवाल। इसे तारीखों और दिनों के हिसाब से बहुत ही बारीकी से समझेंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शानदार और मुनाफे वाली हो रही है। 20 अप्रैल सोमवार को चंद्रमा वृषभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। वृषभ राशि आपकी राशि के एकादश भाव लाभ स्थान पर पड़ रही है और वहां धन और वैभव के कारक शुक्र देव पहले से संचार कर रहे हैं। कर्क राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए धन लाभ मुनाफे और खुशियों का दिन साबित होगा। लाभ भाव में उच्च के चंद्रमा और स्वयं राशि शुक्र की युति आपकी आमदनी में अचानक से वृद्धि कर सकती है। इस दिन आप अपने मित्रों और बड़े भाई बहनों के साथ बहुत ही शानदार समय बिताएंगे। समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। व्यापारी दोस्तों को लाभ मिलेगा। कोई रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। सोमवार का दिन पूरी तरह से कमाल करने का है और जश्न मनाने का है। इसके बाद चंद्रमा की चाल में पहला बदलाव आएगा 21 अप्रैल मंगलवार की दोपहर के 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव 12वें भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ चंद्रमा मंगलवार दोपहर से लेकर गुरुवार दोपहर तक गोचर करेंगे और आपके 12वें भाव में ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले से खर्चों में वृद्धि किए हुए हैं। 12वें भाव में चंद्रमा और गुरु का मिलना आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक और एकांत प्रिय बनाएगा। बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए थोड़ा सा खर्चों भरा
और भाग दौड़ वाला रह सकता है। इन 2 दिनों में आपको अपने बजट का खास ध्यान रखना है। बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, किसी भी तरह की बहस से बचें और अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करें। हालांकि जो दोस्त विदेश से जुड़ा काम करते हैं, उन्हें इन 2 दिनों में कोई बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है और फिर आएगा आपके लिए आत्मविश्वास और गजब की ऊर्जा का समय। 23 अप्रैल गुरुवार की दोपहर के 3:12 पर चंद्रमा कर्क राशि में यानी स्वयं आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ चंद्रमा अपनी ही राशि में स्वग्राही होकर संचार करेंगे। गुरुवार शाम से लेकर पूरे शुक्रवार का दिन और शनिवार शाम तक का समय पूरी तरह से आपके आत्मविश्वास, सेहत और खुशियों को समर्पित रहेगा। प्रथम भाव अपने ही घर का चंद्रमा आपके मन की सारी बेचैनी और तनाव को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इन 2 दिनों में आप बहुत ही रिलैक्स, पॉजिटिव और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही गजब की होगी। लोग आपकी बातों से और आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होंगे। अपने पेंडिंग पड़े हुए सभी कार्य निपटाने का सबसे बेहतरीन समय रहेगा। प्रथम भाव से चंद्रमा की सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। पति पत्नी में नजदीकियां बढ़ेंगी। व्यापारी दोस्तों का व्यापार तेज गति से भागेगा। और अंत में 25 अप्रैल शनिवार की रात के 8:04 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के दूसरे भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से केतु महाराज संचार कर रहे हैं। वीकेंड पर रविवार के दिन चंद्रमा यही संचार करेंगे और यहाँ केतु महाराज है। धन और वाणी के भाव में चंद्रमा और केतु का यह युति योग वीकेंड पर आपके लिए एक छोटी सी चेतावनी है। खासकर रविवार के दिन आपको अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की तीखी बहस या वाद विवाद से पूरी तरह बचना है। पैसे के लेन देन में भी थोड़ी सावधानी बरतें। यह वीकेंड बहुत ज़्यादा बोलने का नहीं बल्कि शांत रहकर अपने परिवार के साथ समय बिताने का है। किसी भी तरह के बवाल से अपने आप को दूर रखना होगा। कर्क राशि वाले दोस्तों, इस करियर ओरिएंटेड और ऊर्जावान सप्ताह को और भी ज़्यादा शुभ और दोष मुक्त बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल और सात्विक उपाय बता रहा हूँ, जिसे आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। क्योंकि आपके 10वें भाव कर्म भाव में सूर्यदेव उच्च के होकर बैठे हैं, इसलिए उनकी पूरी कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, थोड़ी सी रोली और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और चूंकि आप चंद्रमा की राशि के जातक हैं, इसलिए सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल और थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर अर्पित करें। यह सीधा और सच्चा उपाय आपके मन को शांत रखेगा और आपके करियर को 7वें आसमान पर ले जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए कार्य क्षेत्र में एक नया रुतबा, आमदनी में गजब की वृद्धि और भाग्य के एक नया अध्याय लेकर आया है। सप्ताह की शुरुआत सोमवार बहुत ही शानदार है। बस बुधवार और गुरुवार को अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। वीकेंड पर अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें। बाकी यह सप्ताह आपको सफलता के शिखर पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईश्वर की और नवग्रहों की अपार कृपा इस समय आपके ऊपर बनी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रमाणिक और सत्य पर आधारित ज्योतिषीय चर्चा आपके इस नए सप्ताह को सुरक्षित और सफल बनाने में आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आपको यह राशिफल और मेरी यह कड़ी मेहनत पसंद आई है तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कर्क राशि के अपने सभी दोस्तों, करीबियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्योतिष की ऐसी ही एकदम सटीक, प्रमाणिक और सच्ची जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह पूरा सप्ताह सुख, शांति और करियर में बड़ी सफलताओं से भरा रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और जय माता दी।